कि मैं इसको अभी खत्म करता हूं और माफी नहीं चाहिए। अनिल सिन्हा साहब, राहुल गांधी के इस रुख को क्या कहेंगे, अनुराग ठाकुर की बात को क्या कहेंगे, और इससे राजनीति किस दिशा में जा रही है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अब 2 दिन से मतलब जो क्लियर हो गया ये कि नैरेटिव सेट करने का काम अब बीजेपी के हाथ में नहीं रहा। प्रधानमंत्री बहुत उन्होंने पिछले सत्र में भी किया, इस अभी में भी किया, लेकिन अब वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। और नैरेटिव सेट करने का काम जो राजनीति की दिशा है देश को कि वो राहुल गांधी के हाथ में आ गई है। और जबरदस्त मतलब लोगों को लगता था ये कि वो जो लिख करके आते हैं, लोगों का एक इम्प्रेशन पहले से था कि उनको पार्लियामेंट्री ये का उतना नॉर्म का पता नहीं है, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। विपक्ष का नेता बनने के बाद से जिस तरह से उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया है वो जबरदस्त है। अब अभी वो अगर माफी मांगने के लिए बायकॉट करो, पूरा सदन को उठाए रखो, इसके बदले उन्होंने वहीं रोक दिया, इशू पर चले आए सीधे। और ये एक मास्टर स्ट्रोक है पार्लियामेंट्री मतलब जो नॉर्म्स के हिसाब से, क्योंकि वो गए ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ हो रहा है। ये जगदम्बिका पाल के एटीट्यूड से पता चलता है कि जगदम्बिका पाल ने एक्सपंज कर दिया जो उनका मेन जवाब देने वाला था अनुराग ठाकुर, उसके कहे हुए को एक्सपंज कर देना, ये भी एक मतलब एक समझिए ऐतिहासिक घटना है। इसको आप छोटी राजनीतिक घटना मत समझिए। उनका वो जो लिखित भाषण लाए थे और मेन डिफेंडर थे, और वो उसके उनको एक्सपंज करते हैं, ये भी बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बीजेपी मुझको लग रहा है कि उसकी पॉलिटिक्स डिरेल हो गई है और जो चाहते हैं मतलब अपने प्रधानमंत्री वो भी नहीं हो पा रहा है। और जो लोग ला रहे हैं सामने, जैसे अनुराग ठाकुर को लाया उन्होंने, वो उनका कुछ जमा नहीं हो। तो जो इस पूरे खेल में वो जो चक्रव्यूह वाला जवाब दिया, लिख करके लाए थे, इसका मतलब जो सही कहा प्रशांत जी ने, पहले से तय करके पूरी चर्चा हो करके सब आए होंगे कि इनको इस तरह रखना है। फंस गए बुरी तरह। उनको ये था कि राहुल गांधी को किसी तरह अटैक करो, उसको आइसोलेट करो। यहाँ उल्टा हो गया, राहुल गांधी आइसोलेट भी नहीं हुए और उल्टा ये हो गया। एक तो ये राजनीतिक है। दूसरा कि अखिलेश और राहुल गांधी का मतलब इंडिया गठबंधन की जो यूनिटी इसमें दिखाई दे रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम इंटैक्ट है उनका गठबंधन। और दूसरी तरफ जवाब देने के लिए इवन हमको लग रहा है कि अनुराग ठाकुर भी की तरफ से उस तरह के रिस्पांस नहीं आया। कल से मैं देख रहा हूं कि वैसा रिस्पांस जो बीजेपी का एक यूनाइटेड पहले होता था, बातचीत नहीं करने देते थे, वो भी नहीं आ पा रहा है। और तीसरा ये है कि सबसे बड़ी बात कि जाति जनगणना का है, और जो कहा कि प्रशांत जी ने किसानों का ये जो दो मुद्दे हैं, ये दो मुद्दे को लेकर के सरकार गिर भी सकती है। इसकी संभावना और तेज होती जा रही है क्योंकि बहुत मतलब इसका असर होने वाला है और जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। कल उनका भी आप रिस्पांस देख ही चुके, उन्होंने भी उनको इनके लिए मतलब मुश्किल ही खड़ी की है। जिस तरह से माथा पे हाथ रख रही थी निर्मला जी और उसके बाद मुस्कुरा रही थी। इतना सीरियस अटैक हो रहा है ये पे बजट के प्रोविजंस पे हो रहा है, उनकी दिशा के बारे में हो रहा है। और वो उनको अभी भी सुगरू वाले ये में क्या कहते हैं मोड में ये लोग फंसा हुआ है। इसको लग रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहा है, अरे ये तो हंसने की बात है, मूर्ख। मतलब उनको तो ये समझना चाहिए कि इस तरह अगर उनको आप मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जमेगा नहीं। तो ये हमको लग रहा है क्या कि बहुत बड़ा मोमेंट है ये वाला जो चल रहा है अभी। वो हमको लग रहा है कि फर्स्ट डे से अभी तक जो बजट पे चला है उसमें मतलब इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। हमको मतलब एक कोई बड़ी घटना अगर परिघटना अगर इस बीच में अगर आती है तो उससे इनकार नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं राहुल गांधी ने कहा था कि चक्रव्यूह उनका है, लेकिन मुझको लग रहा है कि जो वैचारिक विचारधारा का चक्रव्यूह उन्होंने घेर में फंसा दिया आरएसएस को, वो तो वही वो आइडियोलॉजिकल ट्रैप जो है, सोशल जस्टिस वर्सेस
ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो उन्होंने उसमें उसको फंसा दिया, उससे वो निकल सकते थे। लेकिन जो आरएसएस का जो की नई लाइन है कट्टर हिंदुत्व की, इसके कारण वो निकल नहीं पाए। और आज लाचार मुझको लग रहा है प्रधानमंत्री जी, जो कल बेचारे वाली बात हो रही थी, वो आज जो भी हो लेकिन बेचारगी उनकी साफ झलकती है। इसमें एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग उसको क्लैरिफाई करिए कि जो एक्सपंज हो गया है वो भी उसमें है। मैं अभी देख रहा था उनके ट्वीट में, वो पूरा वीडियो है उसके भाषण का, पूरा क्लिप। वो कैसे प्रधानमंत्री का मतलब ये कार्यालय जो भी उनका जिसने इसको किया है, उनको एक अलग मतलब पार्लियामेंट्री ये में फंसा दिया है, उसमें भी विवाद होगा क्योंकि वो उसको एक्सपोज कर दिया है ये पीठासीन सभापति ने, और उसको उन्होंने जो है ट्वीट किया है। मुझको लग रहा है क्या कि जो राहुल गांधी जिस दिशा में ले जाना चाहते थे पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स को, उस दिशा में ले जाने में सफल हुए और बहुत ही मतलब खूबसूरती के साथ उनको वहां ले आए अपने मैदान में, जो कि मुझको इतने ये होंगे, मतलब ना समझ कहना ठीक होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स का इस तरह से डिरेल हो जाएगा इसका अंदाजा मुझको भी नहीं था। क्योंकि हम लोगों को ये भरोसा रहा है कि आरएसएस मतलब चाल चलने में, या बीजेपी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बारे में हम लोगों का जो एक मतलब 10 साल में जो परसेप्शन हुआ कि एक नई कोई चीज ले आए, उसमें आपको फंसा दिया या आप उसमें उलट गए। यहाँ तो जस्ट उल्टा दिख रहा है कि एक आइडियोलॉजिकल ट्रैप उन्होंने बिछाया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ये इसमें फंस गए, और इसीलिए राहुल गांधी वो उसको नहीं ले गए। देखिए इसमें बहुत मतलब मैच्योर जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सेंस है कि इन्होंने वो कि व्यक्तिगत हम माफी मांगो, हमारी जाति पूछी, उसको उन्होंने उस दिशा में जाने ही नहीं दिया कि एक इंडिविजुअल सेंटर में रहे, इशू सेंटर में आ गया। अब इसको जवाब, अब मुझको लग रहा है कि इसको आगे मतलब डैमेज कंट्रोल जो मैं पहले कह रहा था वो अब करना बहुत मुश्किल है। एक यूनिटी अभी आप देख रहे हैं जो खड़गे ने तो और उससे आगे का बयान दिया। मैं तो पहले से भी मानता हूं कि सबसे जो मैच्योर पॉलिटिशियन अभी हिंदुस्तान में है, सिर्फ ट्रैक मतलब जो उनका जो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है उसको छोड़ दीजिए, एज ए पॉलिटिशियन भी काफी सधे हुए हैं। अब उन्होंने सारे इश्यूज उठा दिए जो जाति जनगणना से जुड़ा हुआ है। अब अभी आप समझ लीजिए कि ये नैरेटिव को किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे। जो ये हो डिमोन्स्ट्रेशन हो, प्रोटेस्ट हो, वो तो होंगे ही, सोशल मीडिया में भी होगा। ये जो आइडियोलॉजिकल चैलेंज राहुल गांधी ने कांग्रेस के सामने फेंका है, उसका सामना करने की मतलब मुझको क्षमता दिख नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने जो चुना जिस आदमी को, वो आदमी का कोई मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें कि रिकॉन्सिलिएशन जिसको आप कहते हैं, जिसमें कि समन्वय का कोई सेंस हो। इनको जरूरत ऐसे व्यक्ति की थी जो एक समन्वयकारी भूमिका दिखा सके, ताकि ये जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का चैलेंज जो अखिलेश, राहुल या मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम लोग जो दे रहे हैं, उससे ये करते इसका सामना। और नरेंद्र मोदी भी ने इशारा कर दिया है कि वो अब कोई समन्वयकारी पॉलिटिक्स नहीं, जो कट्टर हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, जो योगी आदित्यनाथ वहाँ यूपी में कर रहे हैं ऑलरेडी। आज लव जिहाद के बारे में बिल पास हुआ उनका, इसके पहले नेम प्लेट वाला काम किया, तो वही दिशा में होगी। एक तरह से मुझको लग रहा है क्या कि जो आइडियोलॉजिकल बैटल लाइंस जिसको आप बोलते हैं, वो भारतीय राजनीति में राहुल गांधी ने उसको खींच दिया है। अब दोनों दो तरफ में लोग हैं। अब अभी दिलचस्प होगा कि इसमें जो ये है क्या कहते हैं, इसकी लॉन्जिविटी है गवर्नमेंट की, वो कैसे उसको बचा पाते हैं, कितना समय तक टिका पाते हैं, क्योंकि ये काफी सीरियस है। और फिर एमएसपी वाला मामला भी हमको लग रहा है कि ये भी आने ही वाला है। तो हमको लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में बीजेपी है, और राहुल गांधी को इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो जिसको कहते हैं, जिसमें जो ये किस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए, उसमें भी वो सफल हो गए। अब ये उसको इसका क्रेडिट इनको देना चाहिए, इसके लिए आप बधाई दे सकते हैं, इसमें मुझको कोई मतलब दिक्कत नहीं लग रही।
जी जी बिल्कुल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और उसमें राहुल गांधी बहुत आगे निकलते हुए और जो जिस कदर उन्होंने इस मसले को वहीं